चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड की एक नई फाइल बनाना है। आज हम एमएस वर्ड को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे यहीं से। राइट वाली बटन प्रेस करना है। राइट वाली बटन प्रेस करने के बाद में जाना न्यू वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एमएस वर्ड की एक नई फाइल आपको दिखाई देगी। इस पर आप करना क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करोगे एमएस वर्ड की एक नई फाइल बनके आपके पास हो जाएगी तैयार। पहचानने का तरीका सिंपल सी बात है कि डब्ल्यू दिख रहा है मतलब वो किसकी फाइल है, वर्ड की फाइल। इसको ओपन करिए, और जैसा ही आप जब ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लेआउट आपको दिखाई देगा, है ना। सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है जहां पर ये इसकी बात करें तो हमने कल ही इसके बारे में बात करती है। ये क्या है, टाइटल बार। यहाँ पर हमको दो चीजें पता होती कौन कौन सी, एक तो है इसका फाइल का नाम और इसका टाइप। टाइप मतलब वो वर्ड की फाइल है, पावर पॉइंट की है, या जो भी फाइल है। ठीक है, इस साइड पर जो कॉर्नर पर हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर हम हमारी जरूरत के हिसाब से शॉर्टकट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको किसी फाइल को सेव करना होगा तो वहां पर एक सेव का शॉर्टकट ऐड कर लिया, किसी का प्रिंट कर देना होगा तो प्रिंट का शॉर्टकट सेव कर लिया, उसको अंडू करना होगा, रिडू करना होगा तो हम उसका सेव कर सकते हैं। अंडू रिडू का मतलब क्या है, ठीक है, अंडू रिडू का मतलब क्या है कि जो भी आप जो लिखते हो, है ना, तो उसमें कुछ गलत हो गया, अब उसको हटाना है तो हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई की सहायता से उसको हटा भी सकते हैं और लेकर भी आ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद में ये जो फाइल होम इंसर्ट जो लिखा हुआ इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इस वाली लाइन को पूरे को हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। बाकी यहां से लेकर पूरा लास्ट तक इसको हम बोलते हैं रिबन, है ना। और हर एक मेन्यू में अपने आप में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो रिबन तो अपने मेन्यू के हिसाब से कन्वर्ट होता रहेगा। बट यहाँ पर जो फॉन्ट लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलेंगे इसको, ये यहाँ से लेकर इतना इतना और इतना, ठीक है, टूल बॉक्स। इसके बाद में ये जो दोनों है, ये और ये, इसको बोलते हैं रूलर। ये जो रूलर है वो लेफ्ट और राइट रूलर है, और ये वाला टॉप और बॉटम। मतलब हमको पेज में कितनी जगह छोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपको ये पेज दिख रहा है पूरा, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक जो लाइन दिख रही है, मतलब मैं यदि यहाँ से भी लिखना चाहूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि हमने इसका मार्जिन यहाँ पर सेट कर दिया है। क्लियर है। और इस साइड भी आप देखोगे तो ऊपर से भी इतनी लाइन छुटी हुई है। मतलब ये जो कॉर्नर है, यानी कि एक ऐसा सीधा लाइन और एक इस टाइप से सीधी लाइन, ये दोनों जो लाइन है यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, वो खाली बॉर्डर आएगी। ठीक है। बट हम जब जगह कम और जब ज्यादा जगह करेंगे ना, उस कंडीशन में हम वहां पर कंटेंट और लिख सकते हैं। जैसे हमको एक पेज में मान लो कि एक पेज लिखा हुआ और 2-3 लाइन एक्स्ट्रा है, तो जब हम मार्जिन कम करते हैं ना, तो मार्जिन कम करने के बजाय उससे क्या होगा, मार्जिन कम करने से कि जो आपका कंटेंट जो 1-2 लाइन में एक्स्ट्रा जा रहा था वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब वो एक पेज जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा था वो नहीं लग पाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये जो वाइट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम पेज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो लास्ट वाली लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। क्या नाम इसका, स्टेटस बार। यहाँ पर क्या क्या होता है, तो देखो सबसे पहले पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप गौर करो। यहाँ पर तो मतलब यहाँ से हमको पेज के जितने भी पेज होंगे, 1, 10, 20, 40, 50, 100, 200 जितने पेज होंगे, एक तो पेज का नंबर दिखेगा, सेकेंड नंबर पे लिखा है वर्ड, अभी 0 लिखा है, मतलब अभी कुछ लिखा नहीं है। जितने भी वर्ड हम टाइप करेंगे वो कितने भी पेज हो, जितने वर्ड होंगे वो पूरा पूरा वर्ड का नाम वहां आ जाएगा। जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे होंगे वो लैंग्वेज की फॉन्ट, मतलब लैंग्वेज का वो नाम आ जाएगा। यदि इस राइट साइड पर आप देखोगे हमको 2 चीजें दिखाई देती है। एक तो ये क्या है, लेआउट व्यू है दोनों, और ये वाला है जूमिंग बार। माइनस वाले को बोलते हैं जूम आउट, प्लस वाले को बोलते हैं जूम इन। और यहाँ पर यदि बात करें इसकी तो इसको हम बोलते हैं लेआउट व्यू। ये फर्स्ट वाला है रीडिंग व्यू, यानी कि हम जब भी एक पेज को पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए हमको उसको फुल स्क्रीन में देखना होगा। उस कंडीशन में डायरेक्टली हमको इस पर क्लिक करना है तो वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। जब हमको नहीं पढ़ना होगा, जब हमको कोई सी चीज बनाना होगा प्रॉपर कि पेज में कैसा दिखाई देना चाहिए, तो उसको हम प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पर देखेंगे, जो कि सेकंड वाला ऑप्शन आता है, ये वाला। क्लियर है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे, माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो जूम आउट हो जाएगा, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो जूम इन हो जाएगा, है ना। और यही काम किससे कर सकते हैं हम, शॉर्टकट से, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल। कंट्रोल आप जानते हो ऑलरेडी, ये कॉर्नर वाली बटन को कंट्रोल बोलते हैं। इसको प्रेस करके रखना है, स्क्रॉल को घुमाओ, ये लो, जूम कर दिया, अपोजिट साइड घुमाओगे तो जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। इसको तो प्रेस करके रखना ही है, इसको नहीं छोड़ना है। और जो माउस में जो व्हील है हमारे पास उसको घुमाना, जूम हो जाएगा।
अपोजिट साइड घुमाओगे तो जूम आउट हो जाएगा। कर्सल, ये जो दिख रहा ना आपको एरो, इसको कर्सल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कर्सल को रखना पड़ेगा पेज में, जब भी हम इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में ये लास्ट में जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं स्क्रोलर बार, ठीक है। ये स्क्रॉल करने का काम का है, यानी कि पेज जो साइज बड़ा है पेज का, सिंपल सी बात है, तो नीचे जो भी पेज है उसको भी तो देखना है हमको, तो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो हमको दिखाई देगा। क्लियर है। अब हम एक रैंडम कमांड यहाँ पर लिखेंगे, और रैंडम कमांड लिखने के बाद में फिर आगे की चीजें और देखेंगे। इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा आपने? RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। रेंड जो कमांड है, रैंडम कमांड, उसको रेंड लिखने के बाद में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना, और ये जो ब्रैकेट आपने लगाए उसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है। उसको कौन सा बोलते हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हमारे पास 3 ब्रैकेट अलग अलग दिखाई देते हैं। ये देखो, ये 3 अलग अलग, ठीक है। तो जो गोल गोल ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। क्या बोलेंगे उसको? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब शायद आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो इस टाइप से दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको बोलेंगे हम क्या? और यदि ओपन तो इधर से होएगा, सबके साथ ओपन लगाना, ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर इसके बाद ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सबके नाम हमें पता होना चाहिए। तो हमने रैंडम कमांड लिखी। रैंडम कमांड लिखने के बाद में आप डायरेक्टली कर देना इंटर, और जैसे इंटर करोगे आपके पास रैंडम पैराग्राफ आ जाएंगे, जो कि हमारे काम के नहीं है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो हम थोड़ी ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने केवल प्रैक्टिस के लिए लिया है, केवल प्रैक्टिस के लिए, और हमारा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने इन चीजों को लिया हुआ है। अब इसके बाद में सबसे पहले हम टूल बॉक्स पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। टूल बॉक्स पढ़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो, हम टूल बॉक्स की जब बात करें तो टूल बॉक्स का मतलब है कि फोंट का साइज बड़ा करना, उसका साइज छोटा करना, उसमें कलर करना, उसको डार्क करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीजें। इसके लिए हमको उस फोंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। विदाउट सेलेक्ट करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले तो इसको सेलेक्ट करो। हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, ये ऐसा, और माउस से करते हैं सेलेक्ट, बहुत सिंपल है। लेफ्ट वाली बटन को प्रेस करके रखना, जब तक आपका वर्ड सेलेक्ट नहीं होता था, जब तक आपको छोड़ना नहीं, तो यहाँ तक सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो साइज क्या होगा? फोंट का इंक्रीज हो जाएगा, साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो फोंट का साइज कम हो जाएगा। यदि आपको परफेक्ट फोंट का साइज चाहिए, मान लो 20 का साइज, 25 का साइज, तो जैसे 20 का साइज तो 20 लिखा और इंटर कर देना, तो 20 में बिल्कुल ये परफेक्ट आ गया। इसके बाद में यदि फोंट चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, तो अब यहाँ जाना है ना। यहाँ जाने के बाद में जैसा भी आपको फोंट ठीक ठाक लग रहा है वो वाला ले लेना। अभी फिलहाल में काम करो, ये वाला ले लो, ठीक है। ये फोंट की स्टाइल हमने हमारे हिसाब से ले लिए, और आपके हिसाब से आप चेक कर लेना। इसके आगे जाना, इसके आगे क्या ऑप्शन आता है? ये बी वाला, बी से बोल्ड होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वर्ड जितने भी वो डार्क हो जाएंगे, अक्षर मोटे हो जाएंगे आपके, ठीक है। कहाँ पर काम आएगा? जब हमको किसी चीज को हाईलाइट करना होगा, है ना। हाईलाइट का मतलब ऐसा समझो, आप उस पर फोकस करना होगा, उस वर्ड पे, उस कंडीशन में इसको हम हाईलाइट करेंगे। देखो अब बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट यदि मैंने इसको बोल्ड करा तो मेरी नजर सबसे पहले यहीं जाएगी, समझ गए? इस पे जाएगी ना, मैं तो इस पे फोकस करूंगा ना। मेरे ये तो क्योंकि सेम दिख रहे हैं सारे, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है हेडिंग चेंज जो लिखा हुआ है, क्योंकि वो बोल्ड है, डार्क है, इसलिए हमने वहां पर क्या करा, जब हाईलाइट करना होगा कोई सा पॉइंट को, उस कंडीशन में हम उसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड का शॉर्टकट भी होता है Ctrl+B, ठीक है। Ctrl+B मतलब सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल वाली बटन ऑलरेडी होती है कीबोर्ड में, ये वाली कॉर्नर वाली, V फॉर बॉल, ये है। एक बार इसको प्रेस करो, बोल्ड हो गया। एक बार और डबल से करोगे तो हट जाएगा, उसी पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके आगे चलिए। इसके बाद आई से होता है इटैलिक, वर्ड को तिरछे करना हो, ठीक है, ऐसे देखो, तो हमने इसके लिए इटैलिक का यूज करा। इसका भी यूज क्यों करेंगे? उस वर्ड पे फोकस करने के लिए, ठीक है। और अंडरलाइन का भी यूज इसीलिए करेंगे, यू पर क्लिक करना, अंडरलाइन आ जाए। और मुझे अंडरलाइन के अलग अलग टाइप चाहिए, उसकी डिजाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, साइड में एरो दिख रहा है, इस एरो पर जाना। आपको अंडरलाइन सिंगल चाहिए तो सिंगल ऑलरेडी है हमारे पास, डबल वाली चाहिए तो नीचे क्लिक करो, ये लो। यदि सिंगल वाली अंडरलाइन चाहिए पर वो थोड़ी बोल्ड चाहिए, बोल्ड मीन्स डार्क, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। यदि हमें डॉट वाली अंडरलाइन चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। मतलब हमको जैसी भी अंडरलाइन चाहिए, आप यहाँ पर जाना
और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, बहुत ईजी है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यदि वर्ड को कट करना है, जैसे इसको सेलेक्ट कर लो तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कट जाएगा वर्ड। कट करने का मतलब हम यहाँ से ऐसा समझ रहे कि बीच में से हमको एक लाइन वर्ड में बनाना है। यदि उसको हटाना होता तो हम उसके लिए बैक स्पेस वाली बटन प्रेस करते। कैसे, जैसे ये वैन लिखा हुआ है इसको मुझे हटाना है, कीबोर्ड ऑलरेडी है हमारे पास, बैक स्पेस वाली बटन प्रेस करो, इससे वर्ड आप हटा सकते हो, सिंपल सी बात है। हमको उसको दिखाना भी, उस वर्ड को शो भी करना है कि ये वाला रॉन्ग है ये वाला राइट है, तो रॉन्ग को दिखाना भी कि ये वाली मीनिंग मत लिखना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम ऐसी लाइन भी बना देंगे और वो दोनों चीजें लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके अब आगे जाओगे तो एक ऑप्शन आता है ये सबस्क्रिप्ट वाला, और ये क्या आता है, ये सुपरस्क्रिप्ट वाला। ये क्या है, तो हमने कल ही बात करी थी इसके बारे में, H2O, O2, ठीक है, हाँ O2 भी होता है ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 मतलब, है ना, ठीक है। तो जैसे ये इसको नीचे लेके जाना होता, इसको नीचे लेके जाना है, जब भी हम CO2 बोल सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्या होगा, वो वर्ड नीचे आ जाएगा। अब ये राइट बटन है। जब मैंने क्या बोला आप लोगों को, जब हम वर्ड की बात करते हैं तो हम स्कूल के एग्जाम पेपर भी बनाते हैं, और जब स्कूल का एग्जाम पेपर बनाना होगा तो उसमें वो वाला O2 थोड़ी ना लिखेंगे या वो वाला CO2 थोड़ी लिखेंगे, हमको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आप लोग भी पेपर देते हो, उसमें सही लैंग्वेज आती कि नहीं आती, तो उसको भी तो कोई व्यक्ति ने बनाया होगा। मैथ्स का देते हैं अपन, इंग्लिश का देते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी के देते हैं, जैसे भी कॉलेज वगैरह में जनरली सब लोग अभी तो कॉलेज कर रहे होंगे ना, तो किसी का हो गया होगा तो पीजी कर रहा होगा, ठीक है। जब हम कॉलेज वगैरह पेपर देते हैं उसमें बिल्कुल प्रॉपर आता है ना, लैंग्वेज एक यूज करता है, केमिस्ट्री का होगा केमिस्ट्री का, मैथ्स का होगा मैथ्स होगा, जिसका बीए वगैरह उसके लिए हिस्ट्री जो भी है, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर एक लैंग्वेज आती है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर एपॉस्ट्रोफी का यूज करना है, कहाँ पर हेडिंग बनाना है, कहाँ पर टाइटल देना है। तो ये प्रॉपर एक सीरियल से जब तक नहीं चलेगा ना तब तक सही नहीं लगेगा। इसी के लिए हम जब भी इस पर एक बनाएंगे चीजें तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। और सबसे ज्यादा आपको एग्जाम पेपर जो बनाने में दिक्कत आएगी वो मैथ्स के में आएगी, क्योंकि उसमें हमको फार्मूले लगाना पड़ेगा, उसको हमको जो हमारी इक्वेशन है उसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, उसको उसमें बहुत सारे सिंबल्स लगाना पड़ेगा, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हमको आएगी, ठीक है। बाकी इंग्लिश का बनाना होगा तो वो तो इंग्लिश में ऑलरेडी कीबोर्ड है हमारे पास, बस लिखे जाओ, है ना। आगे आइए, यदि हमको 2 स्क्वायर लिखना है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे 2 स्क्वायर लिखना है, अभी मैं इसको 22 बोलूंगा 22। इसके लिए क्या करना है, आप इस पर क्लिक करो, और क्लिक करने के लिए इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करना, और जैसे इस पर क्लिक करोगे क्या होगा, वो 2 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं 22 नहीं बोल सकता, अब ये स्क्वायर में हो गया है, ठीक है, जितना भी होगा वो स्क्वायर में हो गया है, क्लियर है। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन बने हमारे साथ तो हमको इसका यूज करना है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ऊपर वाले को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, ऊपर मतलब सुपर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अब जाओगे तो यहाँ पर हम फोंट में अलग अलग स्टाइल या इफेक्ट लगा सकते हैं। फोंट क्या होता है, फोंट मतलब जो लिखा आपने टेक्स्ट उसी को फोंट बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट कर लो, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चेंज टू मैच यूर न्यू थीम, इसको सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर जाने के बाद में, यहाँ पर जाने के बाद में आप एक फॉन्ट ले लेना जो भी आपको ठीक ठाक लगे। ये वाला फॉन्ट हमको ठीक लग रहा था तो हमने ये ले लो, अच्छा है, ठीक, इस पे क्लिक कर। ये लिखा जो हमारा पहले था ऑलरेडी वही लिखा हुआ, कुछ चेंज नहीं करा, बट वो अलग अलग फॉर्म में लिख दिया ताकि अब हमारा फोकस इस पे बन जाए। हम ऐसी कोई सी जब चीज लिखेंगे उस पर फोकस कराना होगा, उसको हाईलाइट करना होगा, हम उसको टाइटल देना होगा, तो सिंपल फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो व्यक्ति वहां पर देख नहीं पाएगा। हम उसको थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, जैसा हमने अभी लिखा ना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चेंज टू मैच यूर न्यू थीम, इस टाइप से, क्लियर है। इसके बाद में आप जब जाओगे, ये वाला हो गया, हाईलाइट वाला ऑप्शन देख लो। हाईलाइट वाला देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, हाईलाइट का ऑप्शन आता है। जैसे सिंपल सा जब भी हम बुक वगैरह देखते हैं 20-30 रुपए का हाईलाइट आता है। हाईलाइट क्यों करते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स बनाने के लिए, है ना। हाईलाइटर ले लो, बस ऐसा इस टाइप से करते जाओ, जूम आउट कर दो थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा। ये पेन है हमारे पास, मतलब ऐसा जितना आप ऐसे पेन से ऐसा चलाओगे मतलब वो ऐसा हाईलाइट हो जाएगा, बस इसी का ये काम है। हाईलाइट का कलर आप चेंज कर सकते हो, आपके पास वो भी ऑप्शन है, इस एरो पर जाने के बाद में जो भी आपको ठीक लग रहा है वो कलर सेलेक्ट कर लो और हाईलाइट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वो ब्लैक कलर मत लेना, उस पर नहीं हो पाएगा, ब्लैक में ब्लैक वो वर्ड ही नहीं दिखेगा। इसके बाद में इसको हटाने के लिए उसी पर क्लिक करना, हट भी जाएगा।
फिर सेलेक्ट कर लिया हमारा फोन सेलेक्ट करने के बाद में यदि इसका कलर चेंज करना है, आप जाइए इस पर, रेड कलर कर दिया। जरूरी है क्या रेड रखें? कोई सा भी रख सकते हैं, एरो पर जाओ और यहाँ से कोई सा भी एक कलर कर लो, पर्पल कर लो, अभी फिलहाल में ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है, ये बहुत काम का भी है, ये इतना समझ में आया ना आप लोगों को। फिर इसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है, ये लिखा हुआ है चेंज केस। यहाँ पर हमको 5 अलग अलग केसेस मिलते हैं, इस पे एरो पे क्लिक करो, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल केस, है ना, और लोअर केस, ऐसे 5 हमारे पास केसेस मिले हैं। ये केसेस क्या है? इसके लिए ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा इधर यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, है ना। ये देखो, इसको सेलेक्ट करा सबसे पहले। अभी देखो ये जो ये लिखा हुआ है, इसमें कितने वर्ड कैपिटल कितने स्मॉल, अभी कुछ कुछ कैपिटल कुछ कुछ स्मॉल है ना, वो तो डायरेक्ट रैंडम कमांड आपने ली थी इसलिए। यदि मुझे सारे वर्ड को कैपिटल करना होगा, लिखने के बाद में बोल रहा हूँ, लिखने के पहले तो डायरेक्ट कर लेंगे हम कीबोर्ड से, वो तो हम कर ही रहे हैं इतने दिन से। हम डायरेक्ट अपर केस पे क्लिक करेंगे, सारे वर्ड कैपिटल हो गए, कितनी अच्छी बात है, हमने लिख दिया। फिर हमको लग रहा था कि इसको कैपिटल करना था, उसको सेलेक्ट करा, अपर केस पे क्लिक करा, वो कैपिटल हो गया, हमारा काम आसान हो गया ना। तो फिर हमको उसको कट करना पड़ता, फिर डबल से उसको कैपिटल में लिखना पड़ता, मगजमारी पड़ जाती है हमारी, ठीक है। इसी के बाद में इसमें एक ऑप्शन और आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या बोलता है? जहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां तक सारे वर्ड स्मॉल रहेंगे, बस पहला वर्ड का पहला जो लेटर है वो केवल क्या रहेगा? कैपिटल। इसमें देखो पी कैपिटल है, फिर फुल स्टॉप का मतलब क्या है? डॉट, डॉट लगा तो फिर बेन वाला जो डब्ल्यू है वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया, क्योंकि फुल स्टॉप लगा था ना, इसीलिए। फिर इधर आओ, इधर कहीं ना कहीं देखो फुल स्टॉप लगा है क्या? वो फुल स्टॉप लगा एड के पास, फिर यू का मीनिंग देखो, यू कैपिटल हो गया, है ना। ऐसे ही वो चलते जाएगा। बात समझ गए आप? तो सेंटेंस केस को भी देख लो, वहां पर लिखा हुआ भी, आप जब जाओगे ना यहाँ पर, ये देखो सेंटेंस केस, तो कैसा लिखा हुआ है वो? एस कैपिटल और डॉट तक वो पूरा स्मॉल है। यदि आपको लोअर केस पे क्लिक करना तो सारे स्मॉल हो जाएंगे, एक भी वर्ड कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। और यदि आपको पहला वर्ड कैपिटल फिर स्मॉल, फिर पहला वर्ड कैपिटल फिर स्मॉल, ऐसा चलाना है तो आप कैपिटल ईच वर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। ये देखो प्रूफ में पी कैपिटल, यू में, यूआर में यू कैपिटल, पॉइंट में पी कैपिटल, और आगे ऐसे कैसे हमारे पास वर्ड चलते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये कंडीशन भी हम बहुत जगह फॉलो करते हैं। एंड लास्ट में ऑप्शन आता है टॉगल केस, पर मेरे हिसाब से ऐसा केस का हम यूज करते नहीं है इस टाइप से, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, जनरली नहीं देखा होगा हम लोगों ने, है ना। पर किसी को अब लगाना ही है, फिर क्या करें, फिर उसके लिए ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, तो वो लगा लेना आप लोग, ठीक है। तो केसेस ये वाला, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे, डीसीए में ग्राफिक डिजाइनिंग आता है सेकंड सेम में, जब हम कोरल ड्रॉ पढ़ते हैं तो उसमें भी केस वाला ऑप्शन आता है, तो वहां पर आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे चेंज केस का ऑप्शन आया, मतलब कैपिटल में करना, स्मॉल में करना, या कैसा कैसा उसको पैराग्राफ को लिखना, वो आप यहाँ से लिख सकते हो। इसी के बाद में ऑप्शन एक और आता है, आप जब यहाँ पर जब जाओगे इस पर, तो यहाँ पर देखो लिखा ऑल क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स आपने फोंट का साइज बड़ा करा होगा, फोंट का साइज छोटा करा होगा, उस पर कलर करा होगा, उसको बोल्ड करा होगा, उसको इटैलिक करा होगा, जो भी करा होगा। एक इसमें एक चीज काम नहीं करती, बस हाईलाइट। क्योंकि हाईलाइट क्यों करते हैं हम लोग? इंपोर्टेंट नोट्स के लिए। तो हाईलाइट वाला ऑप्शन नहीं हटेगा, बाकी सारा ऑप्शन हटा सकते हो। अब देखो इधर आओ, यहाँ पर अपन ने कितना बहुत सारा सिस्टम लगा के देखा, हमने पूरे को सेलेक्ट करा, जितना जितना हमको सेलेक्ट करना था, ये देखो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्लियर पर जाना, पूरा का पूरा हट गया है, हमारा फोंट भी हट गया सारा। बस ये हाईलाइट जो कलर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये नहीं हटे, और उसका कारण है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पर हमको तो हटाना भैया। हटाओ, तो हटाने के लिए जहां से आपने लगाया था वहीं से हटाना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो अब ये हाईलाइट तो यहाँ से होता है, अब यहाँ पर जाकर नो कलर पे क्लिक करना, पूरा का पूरा हट जाएगा, ठीक है। बस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से एक चीज नहीं हटती, वो हाईलाइट वाला, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हट जाएंगे आप, ठीक है। तो ये फोंट वाला ऑप्शन आपको समझ में आया पूरा बहुत अच्छे से। मतलब फोंट का कुल मिला के ये है कि आपको फोंट कैसे लिखना है, कहाँ पर रखना है, उसको बोल्ड करना कि नहीं करना, उस पर अंडरलाइन करना कि नहीं, उस पर कलर कौन सा करना है, उसकी स्टाइल क्या लगना है, करना है, ये सारी चीजें केवल आपको फोंट वाले ऑप्शन पर मिलती है, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन आता है कहीं का, 2 मिनट ये ठीक, इसका इलाज करना है। सेकेंड नंबर पे ऑप्शन आता है पैराग्राफ, और ये हमारे लिए बहुत काम का है। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब क्या है?
आपने कुछ चीजें लिखी हुई है, उनके पेरा बना हुए हैं सब अलग अलग, मतलब जितना भी अब हम काम करेंगे इस वाले ऑप्शन पर आकर वो पूरा पैराग्राफ के लिए, मतलब एक वर्ड के लिए नहीं है, वो पैराग्राफ के लिए, ठीक है। अब यदि पैराग्राफ में एक वर्ड लिखा होगा तो एक वर्ड के लिए होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और पैराग्राफ का मतलब क्या है, जहां पर आप इंटर कर देते हो वो पैराग्राफ बन जाता है। जैसे ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इंटर वाली बटन प्रेस करी, और जब आप इंटर वाली बटन प्रेस करते हो तो नीचे आते हो, जस्ट नीचे, ठीक है, आपने द लिख दिया, द लिख दो और इंटर वाली बटन प्रेस करो, तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा ना 4-5 लाइन, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक, ठीक है, प्रोफेशनली, ये जो लाइन है पूरा का पूरा पैरा वो एक हो गया, और जो नीचे उसका द लिखा वो भी एक हो गया, क्योंकि वो भी पैराग्राफ। और पैराग्राफ कब बनता है, जब आप इंटर वाली बटन प्रेस करते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, अब हमने इन सबको हमको क्या करना, पहले इसको जरा व्यवस्थित जमा हो रहा है ना, जरा लगना चाहिए बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसका केस चेंज कर दो, यहाँ पर जाकर ये वाला ले लो, ठीक है, ये लो। अब देखना, इन सबको हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट बटन प्रेस करके रखना और यहाँ से सेलेक्ट करना, और जब पूरा का पूरा सेलेक्ट करना ही है आपको, तो इसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, शॉर्टकट का, शॉर्टकट का कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। कंट्रोल वाला देखो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखना, ए फॉर एप्पल, इस पे क्लिक करना, बस एक बार, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मतलब अब मैं जो भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा वो सारे पूरे पेज के लिए एक जैसा काम करेगा, ठीक है। जब भी हम लिखते हैं किसी भी चीज को, आप उस पे क्या बोलते हैं उसको, कॉपी में लिखो या किसी में भी लिखो, मोबाइल में लिखो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लेफ्ट साइड, सिंपल सी बात है। तो अभी जो पैराग्राफ लिखे होंगे वो किस साइड से होंगे, किस ऑर्डर में होंगे, लेफ्ट वाले ऑर्डर में होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं, मतलब है ना। तो हमको यदि उसको बीच में से लिखना होता, सेंटर में, कि मतलब सबको सेंटर में कर दो, तो हम इस पर, ये वाले केस पर क्लिक करोगे आप, तो सेंटर में आ जाएगा सारे वर्ड, ये लाइन सेंटर में है। अब क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल वर्ड है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेंटर में आ गया, बाकी दूसरे भी वर्ड भी सेंटर में। यदि आपको राइट साइड से स्टार्ट करना होता तो हम राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये राइट से स्टार्ट है ना। क्या इसको, इसको अरे नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, इधर वीडियो चलता है ना, तो उसमें फुल स्क्रीन होना चाहिए ना, ये भी तो ध्यान रखना हम लोगों को। आप लोग जब वीडियो देखोगे तो उसमें आधी स्क्रीन दिखेगी ना, ठीक है। चलिए, उस अपन ऐसा करेंगे, प्रोजेक्टर को नीचे कर देंगे, है ना, प्रोजेक्टर को नीचे कर देंगे। पर समस्या एक और है उसके साथ, अभी तो बेसी पीछे वालों को तो बेसी नहीं दिखता यहाँ तक, और जब इसको और नीचे करेंगे तो ऐसे दिखेंगे क्या, वो दिखेगा ही नहीं उन लोगों को, ठीक है। तो वो तो सब व्यवस्था जैसी चल रही है, चलने दो आप लोग, है ना। इधर आप, ये आया हमारे पास, इसको सेलेक्ट करो आप, इसको लेफ्ट साइड से रहने दो। इसमें एक बहुत बढ़िया और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जस्टिफाई वाला, ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर यदि क्लिक करोगे ना तो देखो ये पैराग्राफ बराबर हो गए। पहले देखो ऐसा था और अब ऐसा हो गया, तो ये अच्छा लग रहा है ना। जब भी हम कोई सी कॉपी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी ना आता है, बिल्कुल इक्वल आता है, जैसे अभी फिलहाल में। तो जब हम एक बुक बनाएंगे, अब मान लो हमने 100 पेज की बुक बना ली, ठीक है। तो जब हम बुक बना लेंगे, 100 पेज की बनाई हमने, मान लो, तो 100 पेज की बनाई तो ऐसा होगा। तो हम सबको बराबर तो करने से रहे, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर जाना और इस पर एक बार क्लिक कर देना। इधर का पेज भी बराबर, इस साइड की लाइन भी बराबर, इस साइड की लाइन भी बराबर, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब इसी के शॉर्टकट होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड का मीनिंग क्या होता है, एल से चालू होगा, तो कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, लेफ्ट साइड। आर की मीनिंग कैसे चालू होती है, राइट साइड की कैसे मीनिंग चालू होती है, आर से, तो कंट्रोल आर से राइट साइड। जस्टिफाई मतलब दोनों साइड की लाइन बराबर, है ना, तो कंट्रोल जे से जस्टिफाई। और सेंटर का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल ई होता है ना, सी मत बोलना, सी से कॉपी होता है, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट साइड, ये सेंटर, मतलब कंट्रोल ई। यहाँ पर अब जब जाओगे तो देखो दिखाई भी देगा आप लोगों को, देखो। फिर ये राइट साइड का, और ये
जस्टिफाई। और अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, अलाइनमेंट राइट साइड, ऐसा लिखा ना अलाइन, इसका मतलब पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ को राइट साइड पे करना, पैराग्राफ को लेफ्ट साइड पे करना, वगैरह वगैरह। जैसे मान लो ये रेज्यूमे बनाते हैं हम लोग, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेज्यूमे लिखा, इसका साइज भी बड़ा कर दो थोड़ा फॉन्ट का यहाँ से। इसको सेंटर में डायरेक्ट ले जाना होता तो मैं कंट्रोल ई कर देता, बस सेंटर पहुंच गया। मुझे मतलब मुझे नापने की जरूरत नहीं स्केल वगैरह से, वो बिल्कुल सेंटर में ही है। लेफ्ट साइड पे जितनी जगह छुटी हुई है उतनी राइट साइड पे छुटी हुई है। उस कंडीशन में हमारे पास शॉर्टकट काम में आएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, ये पैराग्राफ वाला, आगे भी देख ही लो, लगे हाथ में, ये वाला ऑप्शन भी देख लो आप, है ना। ये वाला होता है आप उसमें देखो लिखा है लाइन एंड पैराग्राफ, स्पेस देना, उसको स्पेस कितना स्पेस देना है, सेलेक्ट करो इन लाइनों को। यदि इनके बीच में और ज्यादा आपको स्पेस देना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से आप स्पेस बढ़ा सकते हो। जितना आप स्पेस बढ़ाओगे वो उतनी दूर दूर लाइन चले जाएगी, जैसे ये देखो। और स्पेस को कम करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर जाना, इसको हटा देना। अच्छा, और कम करना है, इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा जगह मुझे दिख रहा है, तो आप इस पर जाना और यहाँ पर देखो लिखा है, ये देखो इसके बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में दिख रहा ना आप लोगों को गैप, ये गैप भी हटाना तो आप यहाँ रिमूव वाले ऑप्शन पर चले जाए। इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर राइट वाली बटन प्रेस करना, यहाँ पर देखो लिखा हुआ पेस्ट, इस पर क्लिक करना। अभी ये 2-3 लाइन को हटा दो। देखो अब मान लो मेरे पास ये 3 लाइन एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए मुझे प्रॉपर एक पेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। ऐसा कुछ जादू हो जाए कि ये 3 लाइन ऊपर एडजस्ट हो जाए, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी हमारे फालतू जो डिस्टे वो है जगह, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करा पूरे को, आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ और यहाँ से रिमूव करना, ये पूरा हट गया, ये देखो। और आप तो और लिख सकते हो अभी, तो समझे, मतलब और जगह हो गई, पर वो ऑकवर्ड लगता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जहाँ जहाँ स्पेस देने की जरूरत है वहाँ वहाँ हम वो चीज़ें देंगे। न्यूज़पेपर में देखना बहुत कम मार्जिन रखता ही नहीं है वो, उसको खबर से मतलब है, वो पूरे पेज में भी लिख सकता है और कम में भी लिख सकता है, पर खबर का मतलब तो वही है ना, तो वो पूरी मार्जिन कम कर लेते हैं, उनको बस खबर आपको पढ़ाना है। अच्छा, आपने सोचा न्यूज़पेपर वाला 5 रुपये में देता है तो वो इतना सस्ता क्यों देता है न्यूज़पेपर? यदि आप, नहीं गलत है, मैं वीडियो के बाद बताऊंगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि यदि आप खुद ही उसकी फोटोकॉपी भी करवाओगे ना तो उसमें 30-40 रुपये लग जाएंगे। दुकान पे फोटोकॉपी करवाओगे तो उसमें 30-40 लगाएंगे, 5 रुपये हमको कैसे पड़ता है, एड से, ठीक है, एड वगैरह चलते हैं ना, उधर से वसूली करते हैं एड से, और जितने उनके पेपर बिकेंगे उतने लोग एड दिखेंगे, बात समझे, इसीलिए वो सिस्टम है। चलिए आइए यहाँ पर इसके बाद में ये वाला ऑप्शन आता है बुलेट वगैरह का, तो ये मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।